हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी 2.0 में आपका स्वागत है। अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की परीक्षा देने वाले हैं तो प्री बोर्ड परीक्षा 2022 के पेपर को देख लीजिए, क्योंकि आपको प्री बोर्ड परीक्षा 2023 का पेपर जल्द ही देना है। तो अगर आप इस पेपर को देख लेते हैं तो आपको बहुत ही अनुभव हो जाएगा कि प्री बोर्ड परीक्षा 2023 में हमको कैसा पेपर देना है। तो कक्षा 10 का विषय हिंदी का ये पेपर है, जो आपको समय 3 घंटा हल करने का समय मिलेगा। पूर्णांक 70 नंबर का ये रहेगा। नोट में लिखा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर पहला का कहा है कि सही कथन चुने। 4 विकल्प दिए गए हैं। अ नंबर विकल्प है कि माधव विलास नाभादास की रचना है। ब नंबर है संस्कृत के 4 अध्याय दिनकर की रचना है। स नंबर है कि सेठ गोविंद दास महान आलोचक है। 2 नंबर है कि जय पराजय निबंध है। इसका एक विकल्प सत्य है। ख नंबर देखते हैं कि किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखे। 4 विकल्प दिए गए हैं, किसी एक का कृति के रचनाकार का नाम लिखना है। अ नंबर है कि प्रतिशोध। ब नंबर है कि जड़ की बात। स नंबर है कि प्रतीक्षा। स नंबर है कि लालचीन। अगला देखते हैं क्वेश्चन। ग नंबर है कि भेंटवार्ता विधा के किसी लेखक का नाम लिखिए। किसी एक लेखक का नाम लिख देना है। भेंटवार्ता विधा के किसी लेखक का नाम लिखिए। घ नंबर है कि रेशमी टाई किस विधा की रचना है। ग नंबर है कि खादी का अर्थशास्त्र किसकी रचना है। अब प्रश्न नंबर दूसरा है। दूसरा का क नंबर है कि प्रयोगवादी युग के किसी कवि का नाम और उसकी रचना। ख नंबर है कि प्रगतिवादी युग की 2 प्रवृत्तियां। घ नंबर है कि छायावाद की 2 विशेषताएं। आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 2 में 3 नंबर का मिलेगा आपको। और प्रश्न नंबर क जो है, इसमें पहला क नंबर करेंगे तो 1 नंबर और ख नंबर पर 1 नंबर। इसी प्रकार प्रश्न नंबर पहला का अंगन तक करेंगे तो 5 नंबर मिलेगा और 2 का ग तक करेंगे तो 3 नंबर मिलेगा। प्रश्न नंबर तीसरा है। तीसरा का क है जिनकी आत्मा इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय निशाचियों और कुसित विचारों से कलुषित है, ऐसे नाशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होने देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। और इसका यहाँ पर प्रश्न है अ नंबर है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जो ये गद्यांश दिया है इसका संदर्भ लिखना है। और ब नंबर में कह रहा है कि व्याख्या लिखिए। और स नंबर में कह रहा है कि हमें किस प्रकार के प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। तो आप जब इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो मालूम चल जाएगा कि किस प्रकार के प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। 4 है कि संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए। जो ये पद्यांश है इसका संदर्भ सहित व्याख्या करना है। कह रहा है कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सिंदूर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैंजनी बाजती प्री कचोटी, वात सभी को रस खान बिलोकत वारत काम कला निज कोटि, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो लाए गयो माखन रोटी। इसका संदर्भ से व्याख्या करना है। प्रश्न नंबर पहला 5 का क नंबर है कि जीवन परिचय एवं रचनाएं लिखिए कोई एक। ये 3 विकल्प दिए गए। अ नंबर है कि भगवत शरण उपाध्याय। ब नंबर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स नंबर है रामचंद्र शुक्ल। इसमें से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है। ख नंबर है कि किसी एक कवि का जीवन परिचय एवं रचनाएं लिखिए। अ नंबर है कि राम नरेश त्रिपाठी। ब नंबर है कि सुमित्रानंद पंत। स नंबर है श्याम नारायण पांडे। किसी एक कवि का आपको परिचय लिखना है। और चलिए स नंबर में देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। जो ये संस्कृत में दिया गया है इसका संदर्भ सहित अनुवाद करना है।
संदर्भ लिखना है और उसके हिंदी में अर्थ लिखना है। लिखा है कि दाक्षम्यक पदम धर्मयम दान में कम। इसका संदर्भ सहित अनुवाद करना है। प्रश्न नंबर 7 है, कौन नंबर है कि एक श्लोक लिखे जो प्रश्न पत्र में न आया है। जो ये प्रश्न पत्र है एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया है। जो श्लोक इस प्रश्न पत्र में आया है उसको छोड़कर किसी भी श्लोक को आप लिख सकते हैं। चलिए, ख नंबर है कि किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। जो कि अ नंबर है कि भारतम एकम राष्ट्रम इति कस्य उक्त्या। और ब नंबर है कि चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथयत। स नंबर है कि पिता कस्मात उच्चतरः अस्त। इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं जो आपको 2 का ही उत्तर संस्कृत में लिखना है। चलिए प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, 8 का क नंबर है कि हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित स्पष्टीकरण लिखे। हास्य अथवा करुण रस किसी एक का, हास्य का अथवा करुण का किसी एक का ही परिभाषा उदाहरण सहित स्पष्टी कर देना है। और ख नंबर है कि रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार परिभाषा उदाहरण सहित स्पष्टीकरण। रूपक अथवा उत्प्रेक्षा का ये तो 100% है। हास्य अथवा करुण 1, रूपक अथवा उत्प्रेक्षा 1। ग नंबर है कि रोला अथवा सोरठा परिभाषा उदाहरण स्पष्टीकरण लिखे। रोला का अथवा सोरठा का ये तो 100% है, ये पक्का ही पक्का आएगा और आता ही आता है। चलिए प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। 9 का क नंबर है, किन्हीं 3 उपसर्गों के मेल से शब्द बनाइए। किन्हीं 3 उपसर्गों के मेल से शब्द बनाइए। अन, सह, अप, अभि, उप आदि। किन्हीं 3 उपसर्गों के मेल से ही एक शब्द बनाना है। चलिए ख नंबर का है कि 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके शब्द बनाइए। अ नंबर है कि आई, ब नंबर है ता, स नंबर है पन, द नंबर है हट, य नंबर है त्वा। ग नंबर है कि समास विग्रह कीजिए 2 शब्दों का समास विग्रह करना है। अ नंबर है कि पंचवटी, ब नंबर है नवग्रह, स नंबर है चारपाई, द नंबर है जीवन मरण। किन्हीं 2 का ही समास विग्रह करना है। चलिए अंगा नंबर देखते हैं। अंगा नंबर है कि 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। जो ये 4 शब्द दिए गए इनमें से किन्हीं 2 का ही 2 पर्यायवाची शब्द कर लिखिए। अ नंबर में है कि सूर्य, ब नंबर है कमल, स नंबर है अग्नि, द नंबर है मोर। इनमें से किन्हीं 2 का ही 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। चलिए प्रश्न नंबर 10 है। 10 का क नंबर है कि संधि विच्छेद कीजिए। 2 शब्दों में एवं संधि का नाम बताइए। अ नंबर में है प्रत्येक, ब नंबर में यद्यप, स नंबर में है उपरिक्त, द नंबर में है इत्यादि। किन्हीं 2 का ही संधि विच्छेद बताना है। प्रश्न नंबर ख है, तृतीय विभक्ति द्विवचन रूप लिखिए। मधु अथवा नदी का तृतीय विभक्ति द्विवचन के रूप में लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न देखते हैं। ग नंबर है कि धातु लकार पुरुष वचन बताइए। धातु लकार पुरुष वचन बताइए। हसाम, पठान। घ नंबर में है कि संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अ नंबर में है कि छत्राय पत्र लिखेगी। ब नंबर में है कि वाराणसी गंगा के तट पर स्थित है। इसका संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। प्रश्न नंबर 11 है, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जो आपको 4 दिया रहेगा इसमें से किसी एक विषय पर ही आपको निबंध लिखना है। क नंबर में है कि स्वस्थ भारत अभियान। ख नंबर में है कि जल संरक्षण की आवश्यकता और उपाय। ग नंबर में है कोरोना। घ नंबर में है राष्ट्रीय एकता। चलिए प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, तुमुल खंड काव्य के आधार पर मेघनाद का चरित्र चित्रण कीजिए।
तुमुल खंड काव्य के तृतीय सर्ग की कथा लिखी। आप ये कर देते हैं तो आपको इस पर 5 नंबर मिलेगा। अगर आपको इस पेपर का हल पाना चाहते हैं तो अगली वीडियो में मैं आपको इसका हल सहित कराएंगे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।